क्षेत्र के 30,826 करोड़ का मेगा ऋण वितरण किया जा रहा है। पोर्टल का शुभारंभ हो रहा है और विश्वकर्मा श्रम सम्मान योजना और ओडीओपी के टूल किट का वितरण हो रहा है और साथ ही प्लेज पार्क के विकासकर्ताओं को चेक दिए जा रहे हैं। ऐसे आयोजन में जो उद्योग को बढ़ावा देने के लिए एक महत्वपूर्ण कदम है। आप सभी का हार्दिक स्वागत है। औपचारिक रूप से हम सब की भावनाओं को माननीय मुख्यमंत्री तक पहुंचाने के लिए मैं अपर मुख्य सचिव एमएसएमई और निर्यात प्रोत्साहन श्री अमित मोहन प्रसाद जी से अनुरोध करूंगी कि एक पुस्तक जो रामायण के पात्रों का अलग रूप से वर्णन करती है, वाल्मीकि कथा नाम है, इस पुस्तक के द्वारा माननीय मुख्यमंत्री महोदय का स्वागत करें। श्री अमित मोहन प्रसाद जी से हम पुनः अनुरोध करेंगे कि माननीय एमएसएमई मंत्री माननीय श्री राकेश सचान जी को भी पुस्तक भेंट करके जो दर्शन के ऊपर है स्वागत करें। ज्ञान से बड़ा कुछ नहीं होता और पुस्तक से बड़ा कोई साथी नहीं है। और अब मैं सचिव एमएसएमई श्री प्रांजल यादव जी से अनुरोध करूंगी कि आदरणीय मुख्य सचिव महोदय को पुस्तक भेंट कर स्वागत करें। आयुक्त एवं निदेशक उद्योग श्री राजेश कुमार जी से हम अनुरोध करेंगे कि वो अवस्थापना एवं औद्योगिक विकास आयुक्त श्री मनोज कुमार सिंह जी को पुस्तक भेंट कर उनका स्वागत करें। श्री प्रांजल यादव जी से हम पुनः अनुरोध करेंगे कि अपर मुख्य सचिव श्री अमित मोहन प्रसाद जी का स्वागत करें। और एक बार पुनः हम श्री राजेश कुमार जी से अनुरोध करेंगे कि समन्वयक एसएलबीसी श्री समीर रंजन पंडा जी को भी पुस्तक भेंट करके उनका स्वागत करें, अभिनंदन करें। और अब मैं अपर मुख्य सचिव एमएसएमई श्री अमित मोहन प्रसाद जी से अनुरोध करूंगी कि अपने उद्बोधन से अतिथियों का स्वागत करें। परम आदरणीय मुख्यमंत्री जी, आदरणीय मंत्री जी, आदरणीय मुख्य सचिव महोदय, आदरणीय आईआईडीसी महोदय, मंच पर उपस्थित सम्मानीय एसएलबीसी के जनरल मैनेजर पंडा साहब, प्रांजल जी, इस सभागार में उपस्थित बैंकर साथियों, उद्यमी भाइयों और बहनों और हमारे मेहनतकश कारीगर, हस्तशिल्पी और कलाकार बंधुओं, मीडिया के साथियों, देवियों और सज्जनों, मुझे इस कार्यक्रम में आप सबका हार्दिक स्वागत करते हुए अपार हर्ष का अनुभव हो रहा है। मैं विशेष रूप से आभारी हूं माननीय मुख्यमंत्री जी का, जिन्होंने अपने अति व्यस्त कार्यक्रम में से इस कार्यक्रम के लिए समय निकाला है। आज उन्हें उत्तर प्रदेश के कई जनपदों में कार्यक्रमों के लिए जाना है, परंतु फिर भी उन्होंने इस कार्यक्रम के समय निकाला। इसके लिए सर आपका बहुत बहुत आभार। आज का अवसर है प्रदेश के बैंकर्स और प्रदेश के उद्यमियों के साधुवाद का, धन्यवाद का, आभार का, कि आपके मेहनत और लगन से प्रदेश निरंतर प्रगति के पथ पर अग्रसर है। और जो माननीय मुख्यमंत्री जी ने प्रदेश के लिए एक लक्ष्य रखा है $1 ट्रिलियन इकोनॉमी का, उसकी ओर प्रदेश को पहुंचाने में आप लोग सहयोगी हो रहे हैं, सहभागी हो रहे हैं। आज इसी क्रम में बैंक्स के द्वारा एमएसएमई की इकाइयों को 30,826 करोड़ रुपए का मेगा ऋण वितरण किया जा रहा है। आज माननीय मुख्यमंत्री जी कुछ लाभार्थियों को, कुछ लोनीज को अपने हाथ से चेक का वितरण भी करेंगे। और इसी के साथ इस वित्तीय वर्ष में एमएसएमई की इकाइयों को जो बैंकों के द्वारा प्रदेश में ऋण दिया गया है वो 2 लाख करोड़ क्रॉस कर गया है। ये अपने आप में ऐतिहासिक पल है और ये पहली बार ऐसा हुआ है जब एक वित्तीय वर्ष में एमएसएमई के जो लोन है वो 2 लाख करोड़ क्रॉस कर रहा हो। और अभी 20-25 दिन और बचे हुए हैं जिसमें कि और ज़्यादा प्रगति होगी। तो जो 1 ट्रिलियन इकोनॉमी का जो लक्ष्य है, हालांकि बड़ा लक्ष्य लगता है, लेकिन माननीय मुख्यमंत्री जी के लिए मैं 1-2 लाइनें कहना चाहूँगा कि जब मन बना लिया ऊंची उड़ान का तो कद क्या देखना है आसमान का। श्रीमान, आज आपके कर कमलों से हम जो लघु उद्योग के औद्योगिक आस्थान होते हैं उनके भूखंड आवंटन के लिए पोर्टल का भी हम शुभारंभ करवा रहे हैं।
सारे जितने भी हमारे DCDIC के जितने आस्थान हैं सबको कंप्यूटराइज कर दिया गया है। अब सारा आवंटन, सारा पेमेंट, सब कुछ पोर्टल के माध्यम से हो सकेगा। इसी के साथ साथ आपके कर कमलों से आज हम उन्नाव के लिए स्वीकृत किए गए प्लेज पार्क के पहले किश्त की धनराशि का वितरण भी करवा रहे हैं। और इसके साथ साथ उन्नाव के साथ साथ अब प्रदेश में 11 प्लेज पार्क बहुत ही अल्प अवधि में स्वीकृत किए जा चुके हैं, जो प्रदेश को निरंतर औद्योगिक विकास की ऊंचाइयों पर ले जाएगा। आज ODOP और विश्वकर्मा श्रम सम्मान के लाभार्थियों को टूल किट का वितरण भी किया जाएगा। और इस बार इसकी विशेषता ये है इस वर्ष ODOP और VSSY के प्रशिक्षण की कि जितने कारीगर भी हमारे प्रशिक्षित हो रहे हैं सभी को रिकॉग्निशन ऑफ प्रायर लर्निंग का सर्टिफिकेट भी दिलवाया जा रहा है सेक्टर स्किल काउंसिल के माध्यम से। तो उस सर्टिफिकेट के माध्यम से वो पूरे देश में उनके हुनर की पहचान होगी और ये उन हुनरमंद लोगों के लिए प्रदेश की ओर से एक उनके लिए अर्पण है जो अपने हाथों से, अपनी कला से पत्थर में, लकड़ी में, लोहे में जान फूंक देते हैं और उनकी जो बनाई हुई वस्तुएं हैं, जो उनके बनाए हुए उत्पाद हैं, पूरे देश में ही नहीं बल्कि पूरे दुनिया में सराहे जाते हैं। तो आज का कार्यक्रम ऐतिहासिक कार्यक्रम है और जो माननीय मुख्यमंत्री जी ने अपना अमूल्य समय दिया उसके लिए हम आपके अत्यंत आभारी हैं। माननीय मंत्री जी के नेतृत्व के लिए हम आभारी हैं। और अंत में एक छोटी सी बात कह के अपनी बात समाप्त करूंगा कि माननीय मुख्यमंत्री जी ने इस वर्ष के बजट में जो सूक्ष्म उद्यमी हैं उनके लिए एक बहुत बड़ा उपहार दिया है। मुख्यमंत्री युवा के नाम से अगले वर्ष यह कार्यक्रम चलाया जाएगा, प्रारंभ होगा और ये 10 वर्षों का एक मिशन है जिसमें हर वर्ष 1 लाख सूक्ष्म उद्यमों को ब्याज मुक्त ऋण उपलब्ध कराया जाएगा। और ये केवल ब्याज मुक्त नहीं होगा बल्कि यह ऋण जो है ब्याज मुक्त के साथ साथ जोखिम मुक्त भी होगा, क्योंकि जो इसके लिए बीमा किया जाता है, जो CGT MSME का बीमा होता है MSE का, उसका खर्च भी राज्य सरकार वहन करने जा रही है। तो जब हम लोगों ने ChatGPT से पूछा कि इस योजना के बारे में आप क्या कहेंगे, तो उन्होंने कहा कि बिना ब्याज बेहिचक बिजनेस। तो ये हमारे मुख्यमंत्री जी का सारे प्रदेश के उद्यमियों के लिए अगले साल का बहुत बड़ा तोहफा है। श्रीमान, अंत में 2 पंक्तियों से बात समाप्त करता हूं कि मंजिल उन्हीं को मिलती है जिनके सपनों में जान होती है। मंजिल उन्हीं को मिलती है जिनके सपनों में जान होती है। पंखों से कुछ नहीं होता, हौसलों से उड़ान होती है। धन्यवाद। जय हिंद। धन्यवाद महोदय। जैसा कि अभी बताया गया कि आज पोर्टल का भी शुभारंभ होना है। औद्योगिक आस्थानों में भूखंडों के आवंटन, हस्तांतरण, निरस्तीकरण से लेकर लीज डीड तक का पूरा ऑनलाइन सेटअप रहेगा। आपको जो समय लगता था इस पूरी प्रक्रिया को करने में, उसको कम किया जा रहा है, जिससे आपको कोई बाधा ना आए और आपके कार्य को गति मिल सके। मैं माननीय मुख्यमंत्री महोदय से अनुरोध करूंगी कि इस पोर्टल का बटन दबाकर शुभारंभ करने की कृपा करें। औद्योगिक आस्थानों में भूखंडों के आवंटन और हस्तांतरण की प्रक्रिया को सरल और गतिशील बनाने के लिए ऑनलाइन ये पोर्टल। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय मुख्यमंत्री महोदय। माननीय मुख्यमंत्री महोदय के मार्गदर्शन में MSME क्षेत्र की प्रगति को और तेज कर रहे हैं माननीय मंत्री MSME, खादी एवं ग्रामोद्योग, रेशम, हथकरघा और वस्त्र उद्योग मंत्री माननीय श्री राकेश सचान जी। हम उनसे अनुरोध करेंगे कि आज के इस अवसर पर अपने उद्बोधन से हमें अनुग्रहित करें। आज MSME मेगा लोन मेले के और प्लज पार्क के इस चेक वितरण कार्यक्रम के मुख्य अतिथि उत्तर प्रदेश के यशस्वी तेजस्वी मुख्यमंत्री आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी, मंच पर उपस्थित हमारे चीफ सेक्रेटरी दुर्गा शंकर मिश्रा जी, अवस्थापना औद्योगिक विकास आयुक्त मनोज कुमार सिंह जी,
हमारे विभाग के एसीएस अमित मोहन प्रसाद जी, सचिव प्रांजल यादव जी, आयुक्त एवं निदेशक राजेश कुमार जी और समीर रंजन पांडा महाप्रबंधक समन्वयक हमारे बीच में, और उपस्थित सभी हमारे विभाग के अधिकारी, उद्यमी और हमारे जितने भी यहाँ पर हाल में उपस्थित हैं, सभी पत्रकार साथी और सभी हस्तशिल्पी कारीगर और हमारे जो ओडीओपी और विश्वकर्मा सम्मान से प्रशिक्षित कार्यकर्ता और साथियों, मैं सबसे पहले आदरणीय मुख्यमंत्री जी का आभारी हूँ। उनका आभार व्यक्त करता हूँ कि उन्होंने लगातार एमएसएमई को बढ़ाने के लिए, और ये एक जो आज का कार्यक्रम हो रहा है, पहले टेंटेटिव था, लेकिन मुख्यमंत्री जी ने आज व्यस्ततम समय में समय निकाला। इसके लिए मैं उनका सभी साथियों की तरफ से आभार व्यक्त करता हूं, उनका धन्यवाद। आज का ये कार्यक्रम जो मेगा लोन 30,000 करोड़ से अधिक का लगभग 2.5 लाख उद्यमियों को वितरित किया जा रहा है, ये अपने आप में एक बड़ा कार्यक्रम है। और जैसा हमारे पहले अमित मोहन जी ने कहा कि लगभग 1 लाख करोड़ का जो लक्ष्य था, आज वो लक्ष्य 2 लाख करोड़ मेगा लोन का पार हो रहा है। अपने 2 गुना बढ़त इस वित्तीय वर्ष में एमएसएमई के उद्यमियों को बैंकिंग के सहयोग से लोन दिलाया गया है। ये अपने आप में एक बड़ा अभियान हुआ है। अभी हाल में ही 16 सितंबर को माननीय जी के द्वारा मेगा लोन यहाँ पर हुआ था, जिसमें 50,000 करोड़, 3 जनवरी को हुआ था 51,000 करोड़ का लोन वितरण किया गया था, और आज 30,000 करोड़ से अधिक का लोन वितरण किया जा रहा है। प्लज पार्क योजना अपने आप में उत्तर प्रदेश ने जो इसे चालू की है, लगभग 10 जनपदों में हम इस योजना को स्वीकृत कर चुके हैं। प्रदेश में पूंजी निवेश के लिए, अधिक से अधिक रोजगार के लिए, उद्यमियों को लैंड बैंक उपलब्ध कराने के लिए योजना सरकार द्वारा चालू की गई है। इसमें अलीगढ़, सहारनपुर, कानपुर, संभल, हापुड़, झांसी, मथुरा, अमरोहा, मेरठ, सीतापुर में प्लग पार्क के कार्य प्रगति पर हैं, और आज उन्नाव में प्लग पार्क की चेक मानवर के कर कमलों द्वारा दी जा रही है। इस तरह से 11 प्लग पार्क हमारे प्रदेश में स्वीकृत हैं, और कई योजनाएं पाइपलाइन में हैं जो शीघ्र ही उनके भी चेक दिए जाएंगे। इस तरह से उद्यमियों के लिए जगह की कमी न हो, इसके ध्यान में रखते हुए सरकार ने लगातार अपने इस प्रयास को आगे बढ़ाया है। ओडीओपी और विश्वकर्मा सम्मान योजना के तहत आज टूल किट का वितरण यहाँ किया जा रहा है, और पूरे प्रदेश में हमारे जनप्रतिनिधियों के द्वारा जगह जगह पर हमारे प्रशिक्षित जो हमारे विश्वकर्मा सम्मान के साथी हैं योजना के, जिसमें मोची, नाई, लोहार, दर्जी, हलवाई, दरी और हमारे प्लम्बर, इस तरह के 18 ट्रेड जो माननीय मुख्यमंत्री जी ने इसमें रखवाए हैं, उससे इस योजना का बड़ा महत्व उत्तर प्रदेश में हुआ है। 75,000 लोगों को, ऐसे हस्तशिल्पी कारीगरों को हम लोग प्रशिक्षित करते हैं, टूल किट देते हैं। ओडीओपी जो उत्तर प्रदेश सरकार के आपके मार्गदर्शन पे इस योजना को आपने शुरू किया, ये इस योजना से भी बहुत सारे रोजगार भी हम लोगों को दे रहे हैं, और मार्जिन मनी के माध्यम से उनको आगे भी बढ़ा रहे हैं। और इन दोनों योजनाओं को, जिस तरह से उत्तर प्रदेश की योजनाओं को देश स्तर की पहचान मिली है, उसमें मैं आज बधाई देता हूं अपने यशस्वी प्रधानमंत्री जी को कि जिन्होंने उत्तर प्रदेश की इन दोनों योजनाओं को
देश स्तर की योजना बनाई और पूरे देश में इस योजनाओं को लागू किया। अभी विश्वकर्मा जयंती के अवसर पर पीएम विश्वकर्मा योजना को भी लागू करके जिसमें 16,000 करोड़ का बजट भारत सरकार ने दिया। तो ये दोनों योजनाएं जो उत्तर प्रदेश की थी, इन पूरे देश स्तर पर योजनाएं लगी, इनकी पहचान पूरे देश स्तर पर हुई है। मैं इसके लिए भी बधाई माननीय प्रधानमंत्री जी को भी देता हूं। आज हमारे जो राजकीय औद्योगिक स्थानों के भूखंडों के आवंटन, निरस्तीकरण, स्थानांतरण की तमाम प्रक्रिया में हमारे लोगों को कार्यालय में आना जाना पड़ता था। उनको भी ऑनलाइन का भी पोर्टल की शुरुआत माननीय मुख्यमंत्री जी के द्वारा किया गया है। 78 बृहद और 160 राजकीय मिनी औद्योगिक स्थान हमारे एमएसएमई के हैं, जिनमें जो भी भूखंड रिक्त हैं उनको आवंटन की भी प्रक्रिया, उनके डेवलपमेंट की प्रक्रिया लगातार आपके मार्गदर्शन पर चलाई जा रही है। और जो आज उत्तर प्रदेश की जीडीपी 9.2% हमारे उत्तर प्रदेश की है, महाराष्ट्र के बाद हम दूसरे स्थान पर हैं। इस प्रकार निजी कॉरपोरेट के जो निवेश का आकर्षण है आज उत्तर प्रदेश में बढ़ा है और आज मैं ये कह सकता हूँ कि उत्तर प्रदेश देश के प्रथम स्थान पर बढ़ रहा है। ये उपलब्धियाँ सिद्ध करती हैं कि प्रदेश $1 ट्रिलियन इकोनॉमी अर्थव्यवस्था बनाने के लिए आपके मार्गदर्शन पर जो आपने लक्ष्य रखा है कि हमें उत्तर प्रदेश की $1 ट्रिलियन इकोनॉमी बनाना है, उसके लिए लगातार ये विभाग आपके मार्गदर्शन पर काम कर रहा है। एमएसएमई कृषि के बाद दूसरे नंबर का सबसे बड़ा सेक्टर है, जो उत्तर प्रदेश में सबसे रोजगार देने वाला बड़ा सेक्टर एमएसएमई का है। इसको बढ़ाने के लिए और 96 लाख इकाइयाँ जो हमारी उत्तर प्रदेश की हैं, जो देश में लगभग 14% स्थान रखती हैं, वो कैसे आगे बढ़ें, इसके लिए निरंतर आपका मार्गदर्शन मिल रहा है। प्रदेश में एमएसएमई को जिस तरीके से आगे बढ़ाया जा रहा है, आप लगातार इसकी समीक्षा भी रखते हैं, करते हैं और हर कहीं पर कोई किसी तरह की आप न समय देने में न बजट देने में कहीं कोई आपकी कमी नहीं रहती है। मैं इसके लिए भी आपको बधाई देता हूँ। जिस तरह से एमएसएमई ने ग्रोथ किया है, जो पोर्टल में रजिस्ट्रेशन की संख्या 11,000 से बढ़ करके 22-23 हज़ार हुई है, तो इस तरह से लगातार एमएसएमई कैसे आगे बढ़े, उसी के क्रम में अभी आपने इस नए बजट में मुख्यमंत्री युवा उद्यमी अभियान चलाने के लिए जो आपने स्वीकृति दी, 1,000 करोड़ का बड़ा बजट आपने दिया, जिसमें 5 लाख तक का ऋण ब्याज रहित होगा, जिसमें बहुत सारे लाखों हमारे युवा जो प्रशिक्षित हैं, जो रोजगार के लिए भटकते हैं, वो अपना रोजगार स्थापित कर सकते हैं बिना ब्याज के ऋण लेकर के। अगर वो समय से ऋण अदा करेंगे तो आगे उसको 7 लाख 7.5 लाख का भी दिया जाएगा। और ये 10 साल तक का कार्यक्रम बनाया गया है, जिसमें प्रतिवर्ष 1 लाख युवाओं को आगे बढ़ाने का कार्यक्रम सरकार ने आगे बढ़ाया है, जो 1 अप्रैल से आगे चालू होगा। इस तरह से आज जो उत्तर प्रदेश का इंफ्रास्ट्रक्चर का जो डेवलपमेंट है, जब से 2017 से आपके हाथ में नेतृत्व उत्तर प्रदेश का है, लगातार इंफ्रास्ट्रक्चर का डेवलपमेंट किया जा रहा है। जल, थल, वायु कनेक्टिविटी, चाहे आपका हमारा सड़क को ले लीजिए, एक्सप्रेसवे हो, आपके हाईवे हो, या जितनी भी रोड की कनेक्टिविटी है, एयर की कनेक्टिविटी में एयरपोर्ट हो, लगातार हमारे एयरपोर्टों की संख्या बढ़ रही है। अयोध्या, कुशीनगर से लेकर के अभी जेवर एयरपोर्ट तैयार हो रहा है। तो सब तरफ आज कनेक्टिविटी, अभी रेल कनेक्टिविटी का 1,000 किलोमीटर से अधिक लंबाई का रेलवे फ्रेट कॉरिडोर का अभी कल ही प्रधानमंत्री जी ने वर्चुअल उसका उद्घाटन किया। डिफेंस कॉरिडोर, मथुरा, काशी मथुरा अयोध्या की धार्मिक सांस्कृतिक का कॉरिडोर, इस तरह से आधारभूत स्थापना जो हमारे उत्तर प्रदेश की है, लगातार आपके मार्गदर्शन पे बढ़ रही है। और उसी के चलते आज उत्तर प्रदेश में जिस तरीके से आज हमारे अभी जो इन्वेस्टर समिट हुआ और उसमें 40 लाख करोड़ से अधिक के प्रस्ताव
हमारे उत्तर प्रदेश के उद्यमियों ने किए। सरकार के द्वारा उनको अभी 19 तारीख को माननीय प्रधानमंत्री जी और आपके द्वारा उनको ग्राउंड में उतारा गया, जिससे हजारों नौजवानों को रोजगार मिलने की भी संभावना है और 10 लाख करोड़ से अधिक के प्रस्ताव ग्राउंड ब्रेकिंग सरकार ने किए हैं। और आपकी नेतृत्व में जिस तरीके से एक लक्ष्य रखा गया है निश्चित तौर पर एमएसएमई के द्वारा, और ये उत्तर प्रदेश उत्तम प्रदेश नहीं सर्वोत्तम प्रदेश बनने की ओर अग्रसर है। और उद्यमियों के लिए जिस तरह का माहौल वातावरण बना है, इसके पहले 2017 के पहले इस तरह का माहौल कभी भी उत्तर प्रदेश का नहीं था। उद्यमी जिस तरह से उत्तर प्रदेश की हमारी एमएसएमई की जो नीतियां हैं, 25 सेक्टर की जो आपके अध्यक्षता में कैबिनेट में जो पॉलिसी बनाई गई है, जिनसे हमारे उद्यमियों को लाभ मिलने जा रहा है, तो उनसे आकर्षित होकर के आज उत्तर प्रदेश में निवेश की संख्या भी बढ़ रही है, लोगों का भरोसा भी बढ़ रहा है। आज कहीं पर भी जाएं तो उत्तर प्रदेश की एक चर्चा है। अभी जब आपने हम लोगों को इन्वेस्टर समिट के पहले भेजा था देश के अन्य देशों में, तो वहाँ पर भी जिस तरह से ख्याति हमारे उत्तर प्रदेश की बढ़ी है, जिस तरीके से आपके प्रयास से उत्तर प्रदेश की छवि देश में और दुनिया में बनी है, इसके पहले कभी नहीं रहा लोगों का जिस तरह से भरोसा जागृत हुआ है। मैं कह सकता हूँ कि लगातार उत्तर प्रदेश आपके नेतृत्व में विकसित हो रहा है और आगे उद्योगों के माध्यम से लोगों को रोजगार भी मिलेगा, लोगों को काम भी मिलेगा और लोगों का भरोसा जिस तरह से कानून व्यवस्था, बिजली की सप्लाई, सब तरह से आज एक अच्छा माहौल उत्तर प्रदेश का बना है। इससे मैं एमएसएमई को तो बढ़ावा मिल ही रहा है, औद्योगिक लोगों को भी जिस तरह से मैं कह सकता हूँ बैंकिंग के माध्यम से आज 2 लाख करोड़ से अधिक का मेगा लोन आज मिला, ये भी अपने आप में एक ऐसी छलांग है कि दूना वित्तीय वर्ष में दूना हम आगे बढ़े हैं। अभी सूक्ष्म उद्यमियों के लिए आपके मार्गदर्शन में ही 5 लाख रुपए तक का दुर्घटना बीमा योजना की भी शुरुआत हुई, जो एमएसएमई की बहुत सारी इकाइयां थी जिनको लाभ नहीं मिलता था, उनको 5 लाख तक का उस लोन दुर्घटना बीमा से हम लोगों ने जोड़ा। और बेहतर कानून व्यवस्था, ये सब आज दर्शाती है कि उत्तर प्रदेश आपके नेतृत्व में चौमुखी विकास की ओर अग्रसर है। मैं आपका आभार व्यक्त करता हूं, धन्यवाद देता हूं। आपके मार्गदर्शन पर लगातार उत्तर प्रदेश आगे बढ़ रहा है। एमएसएमई जो सबसे बड़ा सेक्टर है, उसके उत्थान के लिए आपने जब से दायित्व दिया, मैं विभाग के अधिकारियों के साथ चर्चा करके इसको आगे बढ़ाने में अपने प्रयास में कहीं कोई कोताही हम लोग नहीं रखते। मैं आप सभी उद्यमियों को भरोसा दिलाता हूं कि आप आगे बढ़िए, सरकार आपके साथ है, हम सब लोग आगे आपके साथ हैं। इन्हीं शब्दों के साथ माननीय मुख्यमंत्री जी, मैं आपका आभार व्यक्त करता हूं और आप सभी का जो बैठे हुए हाल में लोग हैं उनका भी धन्यवाद ज्ञापित करते हुए अपनी बात समाप्त करता हूं। बोलो भारत माता की। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय। और अब समय है मेगा ऋण वितरण और हुनरमंदों के सम्मान का। मैं माननीय मुख्यमंत्री महोदय से अनुरोध करूंगी कि वो अपने आशीर्वाद से इन्हें आगे बढ़ने की प्रेरणा दें। सबसे पहले उन्नाव के प्लेज पार्क के विकासकर्ता को चेक दिया जाएगा। ये विकासकर्ता हैं श्री राम प्लेज पार्क के श्री राजीव किशोर भरतिया जी, जो किन्हीं अपरिहार्य कारणों से आज यहाँ उपस्थित नहीं है। उनकी जगह चेक लेंगे श्री केशव प्रसाद माथुर जी और श्री ऋषि रंजन गोयल जी, ज्वाइंट कमिश्नर उद्योग। और उसके बाद ऋण के लाभार्थियों को दिया जाएगा। इसमें सबसे पहले श्री शरद अग्रवाल जी, टीएमटी वार्स के बैंक ऑफ बड़ौदा से 75 लाख का ऋण। तालियां आपकी बजती रहती हैं तो लगता है साथ में आशीर्वाद भी चल रहा है। मोहम्मद इजहार कोल्ड स्टोरेज बैंक ऑफ इंडिया से 490 लाख का ऋण।
श्री मनोज कुमार, मार्बल आर्ट, भारतीय स्टेट बैंक से 47 लाख का ऋण। श्री सत्यम गुप्ता, खाद्य नमक, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया से 30 लाख का ऋण। आपकी तालियों में छुपी हैं आपकी शुभकामनाएं। श्रीमती शबाना अंसारी, प्लास्टिक उत्पाद, केनरा बैंक से 47,50,000 का लोन। श्रीमती रेणु सिंह, खाद्य प्रसंस्करण के लिए पंजाब नेशनल बैंक से 36,22,000 का ऋण। श्री रानिल नायर, मैनेजमेंट कंसल्टेंसी, यूनियन बैंक ऑफ इंडिया से 50 लाख का ऋण। श्री नीरज पांडे, एसर के उत्पाद के विक्रेता हैं, इंडियन बैंक से 150 लाख का ऋण। श्री विशाल रावत, जिम के लिए बैंक ऑफ महाराष्ट्र का 8 लाख का ऋण। श्री वरुण गुप्ता, डिस्टिलरी के यूको बैंक से श्री रियाज अहमद, चिकित्सा सेवाएं, इंडियन ओवरसीज बैंक से 6 लाख का ऋण। और इसके बाद विश्वकर्मा श्रम सम्मान योजना के लाभार्थियों को टूल किट दिया जाएगा। इसमें सबसे पहले हरदोई के श्री राहुल गौतम, मोची के लिए दिया जाएगा। विश्वकर्मा श्रम सम्मान, हरदोई के श्री राहुल गौतम, मोची के लिए टूल किट। राहुल गौतम, इनका क्या है इधर? महेश श्रीवास्तव, ये श्री बबलू कुमार, सीतापुर की श्रीमती शालिनी शुक्ला, दर्जी, लखनऊ के हलवाई श्री कैलाश चंद्रपाल जी। इसके बाद श्री कैलाश चंद्रपाल, हलवाई के लिए टूल किट। और इसके बाद ओडीओपी टूल किट के लाभार्थी आएंगे। श्री रामेश्वर जी, दरी के लिए। श्रीमती नगमा, वस्त्र उत्पाद के लिए, हरदोई की। कानपुर नगर की श्रीमती सुनीता यादव, होजरी एंड टेक्सटाइल के लिए। बाराबंकी की सुश्री शिवानी, वस्त्र उत्पाद के लिए।
लखनऊ की श्रीमती आशा कुमारी पारिक जरी जरदोजी के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय आपका इन सभी को सम्मान देने के लिए और इन्हें आगे बढ़ने के लिए आर्थिक सहयोग करने के लिए। हुनरमंदों को सम्मान के साथ साथ हुनरमंदों के हौसले की ऊंची उड़ान के लिए एक नया आकाश दिया है माननीय मुख्यमंत्री श्री योगी आदित्यनाथ जी ने, जिनका मार्गदर्शन हमें निरंतर आगे बढ़ने की प्रेरणा देता है और नए उत्तर प्रदेश के निर्माण से जुड़ने का संकल्प भी पैदा करता है। मैं बहुत ही आदर के साथ माननीय मुख्यमंत्री महोदय से अनुरोध करूंगी कि अपने मार्गदर्शन से हमें अनुग्रहित करें, आप सबकी जोरदार तालियों के प्रणाम के साथ। प्रदेश के सूक्ष्म लघु मध्यम उद्यम विभाग की ओर से आज के इस मेगा लोन मेला और प्लेस पार्क के इस इंसेंटिव वितरण के कार्यक्रम में मंच पर उपस्थित उत्तर प्रदेश सरकार में मंत्रिमंडल के मेरे वरिष्ठ सहयोगी, एमएसएमई विभाग के मंत्री श्री राकेश सचान जी, प्रदेश के मुख्य सचिव श्री दुर्गा शंकर मिश्र जी, अवस्थापना एवं औद्योगिक विकास के आयुक्त श्री मनोज कुमार सिंह जी, अपर मुख्य सचिव एमएसएमई अमित मोहन प्रसाद जी, महाप्रबंधक और समन्वयक एसएलबीसी श्री समीर रंजन पंडा जी, आज के इस कार्यक्रम में उपस्थित एमएसएमई विभाग के सभी अधिकारीगण, सभी बैंकों के प्रमुखगण और प्रदेश भर से आए हुए हमारे सभी एमएसएमई के उद्यमीगण और उपस्थित बहनों और भाइयों, आज यहां पर एक बार फिर से इस वित्तीय वर्ष के समापन के पूर्व ही एमएसएमई विभाग के माध्यम से जो लोन वितरण के कार्यक्रम प्रदेश के अंदर हुए हैं, यह राशि गत वर्ष की तुलना में दोगुना होने और विगत 7 वर्ष के दौरान अगर हम देखेंगे तो यह लगभग 10 गुना बढ़ने की ओर अग्रसर हुआ है। यह जो प्रगति है उत्तर प्रदेश के आर्थिक उन्नयन को तो प्रदर्शित करता ही है, बल्कि उत्तर प्रदेश के युवाओं के लिए रोजगार के ढेर सारे अवसर भी उपलब्ध हो रहे हैं। मैं इसके लिए विभाग को, बैंकर्स को हृदय से धन्यवाद देते हुए सभी उद्यमियों के प्रति हृदय से बधाई और शुभकामनाएं देता हूं। बहुत सारे कार्यक्रम आज एक साथ हो रहे हैं। अभी आपने देखा होगा, हम लोगों ने विश्वकर्मा श्रम सम्मान और वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट की योजना के अंतर्गत यहां पे टूल किट वितरण किए। इससे पहले निजी क्षेत्र में भी औद्योगिक पार्क विकसित हों। उन्नाव में 11वां, यानी प्रदेश में 11वां है और उन्नाव का पहला प्लेस पार्क का भी इंसेंटिव वितरण का एक कार्यक्रम यहां पे संपन्न हुआ है। एमएसएमई एक ऐसा विभाग है जिसने पिछले 7 वर्ष में प्रदेश के सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्यम क्षेत्र से जुड़े हुए उद्यमियों के लिए
एक नई आशा की किरण बनकर के उभरा है। यह प्रदेश के अंदर युवाओं के लिए नए रोजगार और नौकरी की संभावना वाला क्षेत्र बनकर के उभरा है और यह क्षेत्र अपने अभिनव प्रयोग और नवाचार के कारण प्रधानमंत्री मोदी जी के आत्मनिर्भर भारत के लक्ष्य को प्राप्त करने की दिशा में तेजी के साथ आगे बढ़ा है। वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट की योजना उत्तर प्रदेश ने 2018 में प्रारंभ की थी और विश्वकर्मा श्रम सम्मान की योजना 2019 में प्रारंभ की थी। यानी जनवरी 2018 और जनवरी 2019 में दो महत्वपूर्ण योजनाएं हमने प्रारंभ की और उत्तर प्रदेश देश का पहला राज्य होगा जिसने एमएसएमई की प्राइवेट इंडस्ट्रियल पार्क हम लोग स्थापित कर सकें 10 एकड़ से लेकर के 50 एकड़ के उस क्षेत्रफल में। और इस कार्यक्रम को हम लोगों ने जिस तेजी के साथ आगे बढ़ाया, देखते ही देखते 10 जनपद इस योजना के साथ जुड़ चुके हैं। यह नए भारत का नया उत्तर प्रदेश है और हम इसीलिए बार बार कहते थे उत्तर प्रदेश के बारे में जो धारणा थी उस धारणा को धीरे धीरे करके समाप्त किया गया कि उत्तर प्रदेश कुछ नहीं कर सकता है। जो लोग ये मानते थे, हमारी क्षमता पर प्रश्न खड़े किए जाते थे, आज उन सबको दूर करते हुए उत्तर प्रदेश ने अपनी सामर्थ्य से सबका उत्तर दे दिया है। अब हमें किसी के सामने जवाब देने की आवश्यकता नहीं पड़ती, सफाई देने की आवश्यकता नहीं पड़ती है। हमारा कार्य हमारा जवाब दे रहा है, उसका उत्तर दे रहा है। तो अभूतपूर्व कार्य प्रारंभ हुए हैं हर एक सेक्टर में और इस अलग अलग सेक्टर के रिजल्ट इस बात को दिखाते हैं कि उत्तर प्रदेश तो अनलिमिटेड पोटेंशियल का स्टेट था और इसीलिए यूपी कहलाता था। कुछ लोगों ने इस अनलिमिटेड पोटेंशियल को बीमारू राज्य के रूप में बदलने का काम किया और जब डबल इंजन की सरकार आई तो प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में, उनके मार्गदर्शन में इस अनलिमिटेड पोटेंशियल को हम लोगों ने राष्ट्र निर्माण के अभियान के साथ जोड़ करके युवाओं के लिए, उद्यमियों के लिए, डेवलपमेंट के साथ उसको जोड़ने का जो कार्य प्रारंभ किया, आज उसका परिणाम हमारे सामने देखने को मिलता है। उत्तर प्रदेश देश का ऐसा राज्य है जिसने अपने एमएसएमई यूनिट को 5 लाख रुपए तक की सुरक्षा बीमा का कवर भी दिया है और मुझे प्रसन्नता है कि 40 लाख एमएसएमई यूनिट अब तक रजिस्टर्ड हो गई हैं। कुल मिलाकर के 96 लाख एमएसएमई यूनिट में से 40 लाख का रजिस्ट्रेशन होना, इसको एक स्पेशल अभियान के तहत हर जनपद में जिला उद्योग केंद्र को और सक्रिय रूप से आगे बढ़ा देने की आवश्यकता है, जिससे हम सभी को रजिस्टर्ड करा सकें और फिर उनको जोड़ करके उनकी ग्रेडिंग करने की प्रक्रिया के साथ जुड़ सकें और अपने युवाओं को अधिक से अधिक रोजगार के साथ उसके साथ जोड़ सकें। इस दिशा में हमारा प्रयास होना चाहिए। एमएसएमई, अगर आपके पास एमएसएमई का बेस है, लैंड बैंक है, सुरक्षा का बेहतर माहौल है, तो दुनिया के बड़े से बड़े निवेश को नीचे जमीनी धरातल पर आमंत्रित करने से आपको कोई रोक नहीं सकता, कोई ताकत रोक नहीं सकती है। और प्रदेश को प्राप्त हुआ अभी हाल ही में 40 लाख करोड़ रुपए के निवेश के प्रस्ताव इस बात के उदाहरण प्रस्तुत करते हैं, जिसमें से 10.5 लाख करोड़ रुपए का निवेश का प्रस्ताव तो अभी ग्राउंड ब्रेकिंग के माध्यम से प्रधानमंत्री जी ने अभी शिलान्यास किया है। यानी ये चीजें दिखाती हैं, जिस उत्तर प्रदेश में कोई आना नहीं चाहता था, आज उत्तर प्रदेश निवेश का बेहतरीन गंतव्य बनकर के देश के सामने एक उदाहरण प्रस्तुत कर रहा है। और इसके पीछे भी एमएसएमई का बेस हमारी महत्वपूर्ण भूमिका का निर्वहन करता है। और ठीक बात है, सरकार है, सुरक्षा का माहौल देना हमारा दायित्व था, लैंड बैंक बनाना, पॉलिसी बनाना भी हमारा दायित्व था, लेकिन एमएसएमई सेक्टर में जो कार्य हुआ है उसका परिणाम है कि लोगों को बहुत मेहनत नहीं करनी पड़ेगी, सब कुछ यहीं पे उपलब्ध हो जाएगा और वह आज इस सेक्टर ने करके दिखाया है। बैंकर्स ने भी जो उदारता दिखाई है,
चाहे वह डिस्ट्रिक्ट लेवल बैंकर्स कमेटी ने, स्टेट लेवल बैंकर्स कमेटी ने, परिणाम है उसका। आज देश के अंदर उद्योग को सर्वाधिक लोन देने वाला राज्य कोई है तो उत्तर प्रदेश है। आप अनुमान कर सकते हैं, मैन्युफैक्चरिंग के क्षेत्र में हम लोग अच्छा काम कर रहे हैं, अच्छी दिशा में आगे बढ़ चुके हैं। और मैं इसीलिए कहता हूं कि जिस स्पीड से यूपी चल रहा है, इस स्पीड को थोड़ा और हम पुशअप कर लें तो उत्तर प्रदेश को आने वाले 5 वर्ष में $1 ट्रिलियन की इकोनॉमी बनने से कोई ताकत रोक नहीं सकती है। ये आवश्यक होगा। हमने उन क्षेत्रों में जो हमारे पास ताकत थी, उन क्षेत्रों में, उस सेक्टर में अगर हम कार्य करना प्रारंभ करेंगे, और बैंकर्स ने इस दिशा में, क्योंकि जो स्पीड बढ़ी बैंक को, यूपी का हमारा जो सीडी रेशो था, कहाँ 44% था, आज 56% से आगे बढ़ रहा, 57%। इसके साथ ही 57% तक इस वित्तीय वर्ष तक 57% तक पहुंचेगा। और अगले वित्तीय वर्ष में इसी स्पीड को आगे बढ़ाते हुए हमें इस सीडी रेशो को 65% तक लेके जाना है। इसको धीरे धीरे करके बढ़ाना है। और मेरा मानना है यूपी में संभावना है, यूपी इस लक्ष्य को, इस टारगेट को अचीव करेगा, क्योंकि हमें उत्तर प्रदेश के 25 करोड़ लोगों के हितों के लिए कार्य करना है। और प्रधानमंत्री जी की मंशा के अनुरूप उत्तर प्रदेश को भारत के ग्रोथ इंजन के रूप में स्थापित करना है। इसके लिए मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर को हमें अधिक से अधिक मजबूती प्रदान करना पड़ेगा और एमएसएमई सेक्टर को भी और अधिक आगे बढ़ने के लिए प्रोत्साहित करना पड़ेगा। उत्तर प्रदेश ने इसीलिए सीएम युवा के नाम पर अपनी एक नई योजना प्रारंभ की है। एमएसएमई यूनिट लगाने वाला युवा 5 लाख रुपए की तक का लोन ब्याज मुक्त ऋण के रूप में हमने उपलब्ध करवाने का कार्य करेंगे और उसका एक मैकेनिज्म प्रदेश सरकार के द्वारा तैयार करके लागू किया जा रहा है। हम इस संख्या को बढ़ाएंगे। पहले चरण में 5 लाख, फिर वह चुकता हो जाएगा 7.5 लाख करेंगे, फिर वह चुकता हो जाएगा उसको 10 लाख तक पहुंचाएंगे, जिससे प्रदेश में इस सेक्टर की अनंत संभावनाओं को आगे बढ़ा करके देश के मैन्युफैक्चरिंग के सबसे बड़े हब के रूप में हम उत्तर प्रदेश को स्थापित कर सके। प्राइवेट इंडस्ट्रियल पार्क इसका उदाहरण है। पहले निवेश होता था कहां? एनसीआर में। हर एक व्यक्ति आता था, नोएडा, ग्रेटर नोएडा, गाजियाबाद, बहुत हो गया मेरठ, हापुड़, उससे बाहर कोई आना नहीं चाहता था। आज उन्नाव में निवेश करने के लिए आ रहे हैं, हरदोई में, सीतापुर में, बाराबंकी में, ग्रामीण क्षेत्र में। और अभी हमारा जो ग्राउंड ब्रेकिंग हुआ है, सभी 75 जनपदों में कुछ ना कुछ निवेश जरूर हुआ है। 75 के 75 जनपदों में। ये चीजें दिखाती हैं कि हमारे पास संभावनाएं थी। उन संभावनाओं को जमीनी धरातल पर उतारने के लिए जो प्रयास होने चाहिए थे, उसका अभाव था। आज वह सही दिशा में आगे बढ़ा है। हम लोगों ने इस दिशा में कार्य प्रारंभ किया है और ये कार्य इस बात को दिखाते हैं। उसका एक लघु चित्र हमारे सामने देखने को मिला था जब इंटरनेशनल ट्रेड शो हम लोगों ने ग्रेटर नोएडा में आयोजित किया था। इस वर्ष भी होगा, फिर सितंबर 2024 में भी एक इंटरनेशनल ट्रेड शो का आयोजन फिर से हम लोग ग्रेटर नोएडा में आयोजित करने जा रहे हैं। अभी से आप सभी तैयारी करें। प्रदेश के हमारे जितने भी मैन्युफैक्चरर हैं, जितने भी यूनिट्स हैं, जितने भी एमएसएमई यूनिट हैं, वे सभी लोग वहां पे फिर से अपने अपने उत्पाद को ले जा करके उसको वहां पे डिस्प्ले करें, बताएं लोगों के सामने उत्तर प्रदेश की क्षमता है। उत्तर प्रदेश इस क्षेत्र में आगे बढ़ा हुआ है, ये उत्तर प्रदेश के अंदर मौजूद है। हम उस दिशा में आगे बढ़े। सीएम इंटर्नशिप की स्कीम को भी हमें लागू करने की तैयारी करनी चाहिए। ये युवाओं को उसके इस कॉलेजेस के दौरान या उसके इंस्टीट्यूशन के दौरान जब वो अध्ययन कर रहा है, जब वो डिग्री ले रहा है या डिप्लोमा कर रहा है, उस दौरान उसके इंटर्नशिप के साथ जोड़ने और आपके पास सस्ता मैन पावर उपलब्ध कराने के साथ साथ प्रधानमंत्री मोदी जी की मंशा के अनुरूप एनईपी के लक्ष्य को प्राप्त करने में भी एक बड़ी भूमिका का निर्वहन करेगा। हमें देश के विकास के बारे में सोचना है और उस दिशा में कार्य करने की दिशा में जो कार्य प्रारंभ हुए हैं, ओडीओपी के सेक्टर में
विश्वकर्मा श्रम सम्मान के क्षेत्र में अगर हमने अपने हस्तशिल्प को, अपनी कला को, अपने कारीगरों को, उनके हुनर को थोड़ा भी प्रोत्साहित किया तो वे सब कुछ करने की सामर्थ्य रखते हैं, सब कुछ करने की सामर्थ्य रखते हैं। और ये आज हम सबको देखने को मिल रहा है। मैं आज के इस अवसर पर प्रदेश के जिन 2.5 लाख उद्यमियों को ये लगभग 31,000 करोड़ रुपए के लोन वितरित हो रहे हैं, इन सबको मैं बधाई देता हूं। वे समय सीमा के अंदर अपने कार्य को आगे बढ़ा दें और अपने कार्यक्रम को आगे बढ़ाने के साथ ही प्रदेश सरकार से कहीं भी कोई समस्या हो, जिला उद्योग केंद्र के साथ संवाद बनाएं, डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन के साथ संवाद बनाएं। कोई समस्या होती है तो विभाग के साथ और मुख्यमंत्री कार्यालय के साथ संवाद बनाकर के इन समस्याओं का समाधान करने की दिशा में उनको आगे बढ़ना चाहिए। सरकार उनको पूरा सपोर्ट करेगी। प्रदेश ने इसके साथ ही प्रदेश का 11वां प्लेस पार्क उन्नाव में, आज मैं उन्नाव में ही जा रहा हूं और मुझे प्रसन्नता है कि जाने के पहले हम लोग वहां के एक प्राइवेट इंडस्ट्रियल पार्क को यहां पे उनका चेक भी वितरित किए हैं। मुझे पूरा विश्वास है उन्नाव में यह प्लेस पार्क समय सीमा के अंदर तैयार होकर के अपने भूखंडों का आवंटन करने के साथ साथ वहां पे एमएसएमई की यूनिट लगाने की कार्रवाई को भी तेजी के साथ आगे बढ़ा पाएगा। प्रदेश के अंदर विश्वकर्मा श्रम सम्मान और ओडीओपी योजना के अंतर्गत टूल किट वितरण, उनका प्रशिक्षण होने के साथ ही उन्हें टूल किट वितरण का भी कार्यक्रम आज यहाँ पे संपन्न हुआ है, फिर से हुआ है। इस प्रक्रिया को हमें और तेजी के साथ, नई टेक्नोलॉजी के साथ, नए तरीके से आगे बढ़ा करके उनकी ग्रेडिंग की प्रक्रिया को भी आगे बढ़ाने की आवश्यकता है। मार्केट की डिमांड क्या है, किस प्रकार की, क्योंकि अब तो मैं देखता हूं कोई पर्व और त्योहार आता है या कोई किसी के यहाँ जा रहा है, गिफ्ट लेके जा रहा है, चाइना के उत्पाद को हम लोगों ने अपनी मार्केट से एकदम दूर कर दिया है। एमएसएमई यूनिट का परिणाम क्या है? इससे बड़ा राष्ट्रवाद और क्या है? अगर हमारा कारीगर, हमारा हस्तशिल्प और हमारे घर में बना हुआ उत्पाद मार्केट में छा रहा है, हमें उसको प्रोत्साहित करना होगा, प्रेरित करना होगा, उसके लिए एक प्लेटफॉर्म देना होगा। और पर्व और त्योहार का इससे अच्छा आनंद और क्या हो सकता है कि हमारे लोगों के द्वारा बनाया गया उत्पाद हमारे मार्केट में छा रहा है और दुश्मन देश का उत्पाद मार्केट से दूर भागता जा रहा है। लोगों ने अघोषित रूप से स्वयं उसका बहिष्कार कर दिया। दीपावली हो, विजयादशमी हो, ईद हो, क्रिसमस हो, किसी भी पर्व और त्योहार के समय हम लोग देखते हैं कि अब यहां का बना हुआ उत्पाद यहां के मार्केट में देखने को मिलता है और उसमें उत्पाद तो अच्छा होता ही है, साथ साथ हमारे कारीगर, हमारे हस्तशिल्पी और हमारे उद्यमियों के चेहरे की चमक भी इस बात को बताता है कि अब उनको लगता है कि भविष्य उनका उज्जवल है। उनकी विरासत को संरक्षित करने का जो कार्य इन योजनाओं ने किया उसको भविष्य उज्जवल है। और मैं इस अवसर पर चाहूंगा कि विभाग अभी से तैयार करे, जो हमने कॉमन फैसिलिटेशन सेंटर अलग अलग जगह जनपदों में हम स्थापित कर रहे हैं, वे ग्रेडिंग तय करें, मार्केट की मैपिंग भी करें, किस प्रकार की डिमांड है उस प्रकार का प्रोडक्ट भी अगर हम उपलब्ध करवा सकें, जिसको पैकेजिंग के साथ जोड़ करके अच्छे तरीके से आप प्रस्तुत कर देंगे तो यह पूरे देश के अंदर छाने में इसको देर नहीं लगेगी, बहुत देर लगेगी नहीं। और मुझे पूरा विश्वास है कि हम सब इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाने में सफल होंगे। मैं एक बार फिर से एसएलबीसी को ये लगभग 31,000 करोड़ रुपए के ऋण वितरण के लिए हृदय से धन्यवाद देता हूं। जिन 2.5 लाख उद्यमियों को आज ये ऋण वितरण होने जा रहा है, उन सबको बधाई देता हूं, उनके प्रति मैं अपनी शुभकामनाएं देता हूं। विभाग को इन अभिनव कार्यक्रमों को त्वरित गति से आगे बढ़ाने के लिए भी हृदय से धन्यवाद देते हुए प्रदेश के सभी एमएसएमई के जितने भी हमारे उद्यमी हैं उन सब से मैं आह्वान करूंगा, रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया को समयबद्ध तरीके से आगे बढ़ाएं। जिला उद्योग केंद्र तेजी के साथ इस कार्यक्रम का अधिक से अधिक प्रचार प्रसार करें और सबको रजिस्टर्ड कर लें।
जिससे फिर उनकी ट्रेनिंग के एक विशेष कार्यक्रम को हम आगे बढ़ा सकें, उनके लिए कुछ नयापन, नया सोच सकें। और जो स्कीम शासन की आई है, इनको भी हम व्यवस्थित रूप से आगे बढ़ाने का कार्य कर पाएंगे। आज के इस अवसर पर मैं एक बार फिर से आप सबके प्रति अपनी शुभकामनाएं देता हूं। धन्यवाद। जय हिंद। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय, आपके प्रेरणादायी उद्बोधन के लिए। और अब अंत में अतिथियों के प्रति आभार व्यक्त करने के लिए हम आमंत्रित करेंगे समन्वयक SLBC श्री समीर रंजन पंड्या जी को। नमस्कार। आदरणीय माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी, माननीय मंत्री राकेश सचान जी, मुख्य सचिव महोदय दुर्गा चंद्र मिश्रा जी, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट कमिश्नर सज्जनों कुमार सिंह जी, अपर मुख्य सचिव MSME अमित मोहन प्रसाद जी, MSME डिपार्टमेंट के वरिष्ठ अधिकारीगण, उत्तर प्रदेश सरकार के वरिष्ठ अधिकारीगण, मेरे बैंकर साथी, पत्रकार बंधु और हमारे प्रिय ग्राहकगण, आप सभी को SLBC तरफ से स्वागत और अभिनंदन। आज के कार्यक्रम के लिए हम हमारे माननीय मुख्यमंत्री के आभार व्यक्त करते हैं कि आप अपने व्यस्त समय से कुछ समय हमारे लिए निकाले और हमारे बैंकर्स बंधुओं को और हमारे ग्राहक बंधुओं को उत्साहित किए। हम इसके लिए आपका श्रद्धेय आभार व्यक्त करते हैं। प्रदेश के MSME सेक्टर में जो प्रदेश की MSME योजनाएं हैं और जो केंद्रीय योजनाएं हैं और अपने अपने बैंक जो अपने स्कीम से उसके माध्यम से जो ऋण प्रवाह है वो निरंतर बढ़ोतरी हो रहा है। और हम आशा रखते हैं कि ये जो बढ़ोतरी हो रहा है इसमें और भी तेजी आएगी। जो नए स्कीम बना है मुख्यमंत्री CM युवा, जो अगले वर्ष इसकी इम्प्लीमेंटेशन होगा, उसमें भी हम सभी बैंक मिलकर काम करेंगे और जो नए प्रतिभा है उत्तर प्रदेश में उनको मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर के लिए उत्साहित करेंगे और हमारे वित्तीय सुविधा दिया जाता है उसको उन लोगों ने अपने आर्थिक विकास के लिए भी जो आर्थिक विकास के लिए आर्थिक विकास करेंगे। ये जो ऋण प्रवाह हमारा बढ़ रहा है, इससे हम अपने जो वार्षिक लक्ष्य था इस साल के, उसमें हम 191% अचीवमेंट अभी तक कर चुके हैं, जिसमें भी अभी और 17% बाकी है। हम आशा रखते हैं कि ये जो ग्रोथ है वो और भी अच्छे इस साल हो। और हम सभी जानते हैं कि MSME के माध्यम से रोजगार का सृजन होता है और इससे परिवार के साथ साथ जो जनपद है और प्रदेश है वहाँ भी आर्थिक विकास होता रहता है। तो इसीलिए हम सभी मिलकर इसके ऊपर काम करेंगे तो हमारे आर्थिक व्यवस्था जरूर अच्छे रहे। हम अपने माननीय मंत्री जी का भी आभार प्रकट करते हैं कि सर आप इस मंच को आए और हमारा इस मंच का शोभा बढ़ाए। हम मुख्य सचिव महोदय जी का भी स्वागत करते हैं और धन्यवाद करते हैं कि आप समय समय पर हमको जो निर्देश देते रहते हैं और हमारे ऋण प्रवाह के बारे में जानकारी करते रहते हैं, उससे हमको नया ऊर्जा मिलता है। और हम जो इस साल की CD रेशियो के लिए लक्ष्य रखे हैं हम जरूर प्राप्त करेंगे और हम अगले साल भी जो CD रेशियो के लक्ष्य है उसको भी प्राप्त करने के लिए पूरे काम करते रहेंगे। अमित मोहन प्रसाद जी जो अपर मुख्य सचिव MSME हैं, वो और उनकी टीम जिस तरीका से नए नए योजनाएं की परिकल्पना करते हैं और जो MSME सेक्टर में जो बाधाएं हैं उसको दूर करते हैं, उससे हम सभी बैंकों के लिए ऋण प्रवाह करने की एक अवसर देता है। तो हम आशा रखते हैं कि इसी जो ग्रोथ की जो परिपाटी है ये आगे भी बढ़ी रहेगा और हम सभी बैंकर्स MSME के साथ साथ जो और भी सेक्टर है सभी सेक्टरों में अच्छे ऋण प्रवाह करके इस प्रदेश को और भी भारत में नंबर 1 करेंगे और जो लक्ष्य है कि 1
बहुत बहुत धन्यवाद माननीय मुख्यमंत्री जी, आपका सानिध्य और सामिप्य हम सबको एक नई ऊर्जा देता है। जोरदार तालियों के प्रणाम के साथ आप माननीय मुख्यमंत्री महोदय को विदा करें।